श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। कल हम लोगों ने भगवान की प्राप्ति में सच रूपों पर चर्चा किया था। काम, क्रोध, मद, लोभ और मत्सर, इन 6 विकार होते हैं और इन विकार जब तक जीवन में रहेंगे तब तक भगवत की प्राप्ति संभव नहीं होती है। आज हम भगवान की प्राप्ति में शरीर का क्या योगदान हो सकता है। जो शरीर हमने धारण किया, मानव शरीर, इसकी भूमिका क्या होगी। सौभाग्य से मनुष्य का देह मिला है। शरीर तो सबको मिला हुआ है, पशु पक्षी जीव जंतु जानवर सबको शरीर मिला हुआ है। पशु का शरीर है, जीव जंतुओं का शरीर है, कीट पतंगों का शरीर। लेकिन मानव शरीर मिला तो मानव शरीर की विशेषता होती है, इसमें मस्तिष्क है, इसमें बुद्धि है, इसमें समझदारी दी गई है। और शरीर में यह सब चीज़ें नहीं मिली। उनकी भी शारीरिक क्षमता अधिक होती है, लेकिन वो बुद्धि और विवेक ना होने के कारण वो अपने शरीर का उपयोग नहीं कर पाते, उसको सदुपयोग नहीं कर सकते, अनुशासन में नहीं बना पाते हैं, किसी साधना और पूजा पे नहीं अपने को लगा सकते, किसी समाज की संरचना में या रचनात्मक जीवन नहीं जी सकते। पशु लोग, मनुष्य भी कुछ इसी कोटि के होते हैं जो पशु के समान ही हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी मस्तिष्क से काम नहीं करते, विवेक बुद्धि से काम नहीं करते और अपने जीवन के बारे में विचार नहीं करते। तो मनुष्य का शरीर मिलने के कारण इसमें एक विशेषता है, इस शरीर में, इसमें बुद्धि और विवेक भी है। बुद्धि विवेक के कारण हम धर्म और संस्कृति को भी जानने लगे, उससे भी जुड़ने लगे। हमारे अंदर और पशु में अंदर केवल यही फर्क है कि विवेक है हमारे अंदर, पशु में विवेक नहीं है। और हम और धर्म और संस्कृति को समझते हैं, वो धर्म संस्कृति को नहीं समझते। उसमें भाई बहन पिता पुत्र का कोई रिश्ता नहीं मानते पशु लोग, उसमें कोई कॉमन है क्योंकि बुद्धि है नहीं उसमें। मनुष्यों में है। तो मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ परमात्मा की कृति है कि वो शरीर को धारण करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, परंतु इसका विचार करे, चिंतन करे, साधना करे, अनुशासन स्थापित जीवन में करे। और अब बुद्धि है इसलिए मन भी नियंत्रण हो सकता है। पशु का मन नियंत्रण नहीं हो सकता है, वो जिधर मन करेगा उधर चला जाएगा, उसका इधर का है तो इधर चला जाएगा, उसको कुछ भी विचार नहीं होता, जिधर हाँक दो उधर घूम जाता है, चला जाता है। लेकिन मनुष्य नहीं ऐसा है। मनुष्य का मन नियंत्रित कर सकता है, बुद्धि से अपने वश में कर सकता है और परमात्मा के चरणों में लगा सकता है। अगर मनुष्य इस देह का उपयोग करे तो निश्चित है याची देहि याची जोला, इसी शरीर से भगवान के दर्शन कर सकता है। अनेक ऋषि मुनियों का उदाहरण है, अनेक महापुरुषों की भी जानकारियां हैं कि इसी शरीर से उन्होंने, दधीची का नाम आता है कि भगवत प्राप्ति किया, वाल्मीकि का है, कर्ण का है। तो अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ पर इस शरीर का सदुपयोग किया है, दुरुपयोग नहीं किया। इसको खिलाया पिलाया, इसको पहलवान बनाया, इसको रोज दूध घी खूब खिलाया, परंतु इससे काम नहीं लिया उसने, और जीवन व्यर्थ पशु की तरह जैसे उसने शरीर बनाया और कुछ काम नहीं, विवेक बुद्धि से काम नहीं लिया। तो शरीर का स्वस्थ रहना अनिवार्य है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। अगर बीमार आप रहेंगे तो आपका बुद्धि विवेक काम नहीं करेगा, फिर आप अच्छे काम नहीं कर सकते, और अच्छे काम नहीं करेंगे, अच्छा मन नहीं बनाएंगे, तो फिर आपका मन परमात्मा के चरणों में नहीं लगेगा, ईश्वर की ओर नहीं लगेगा, अपने जीवन के बारे में नहीं लगेगा, जीवन को नहीं समझ पाए। सभी प्रकार का स्वस्थ होना अनिवार्य है। मानसिक स्वास्थ्य, शरीर बहुत मोटा हट्टा कट्टा लेकिन दिमाग में उलझन रहती है, तो मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं। वैचारिक स्वास्थ्य, विचार आपके गलत आते रहते हैं, तो वैचारिक स्वास्थ्य खराब है। केवल शरीर फिजिकल ही नहीं, जो इसके अंदर भावनाओं में आते हैं वो भी स्वस्थ होने चाहिए। शैक्षणिक, हर प्रकार का इस शरीर से जुड़ा हुआ जो भी स्वास्थ्य से संबंधित असर करता है। जैसे चिंता है, अब चिंता तो कहीं दिखती नहीं, लेकिन मन में आ जाती है चिंता, तो आपका स्वास्थ्य बिगाड़ देगी। तो वो चिंतन का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जो आप सोचिए अच्छा स्वस्थ सोचिए, लेकिन ये तब संभव है जब अपने विचारों को परमात्मा की ओर लगाएंगे, अपने जीवन को परमात्मा की ओर लगाएंगे। एक
बैठने की साधना बनाएंगे, रोज बैठेंगे, रोज करेंगे, कुछ ना कुछ अनुशासन में रखें तो मन नियंत्रित होता है। रोज एक स्थान पे बैठिए, कुछ दिन में आपका मन वहीं पर आके टिकेगा। आप कहीं भी रहिए, मन वहीं पर उस समय आ जाएगा। तो इस प्रकार के अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है इसी शरीर के द्वारा, जबकि औरों में यह संभव नहीं है। तो जब मन नियंत्रित हो जाएगा तो परमात्मा के चरण में लगेगा, तो आप फिर ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से भगवान की फिर धीरे धीरे ज्ञान में तर्क होता है, ज्ञान में घमंड होता है। इसी शरीर में ज्ञान है। आप ज्ञानी बन जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं करते। ज्ञानियों को भगवान नहीं मिलते, वो तर्क करते रहते हैं। वो स्वयं नरक में जाते हैं जो ज्ञानी होते हैं, उनको ज्ञान का ही घमंड रहता है। तो भक्ति आनी चाहिए ज्ञान के बाद। ज्ञान जहाँ पर प्रश्न खत्म हो जाए, अब हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं आपसे पूछने का, हम सब कुछ आपको मान लिया। अब परमात्मा से कोई प्रश्न करे, परमात्मा तुम कैसे हो, तुम्हारी शक्ति क्या है, हमको दिखाओ तो हम जाने तुम्हें, तो वो मूर्खता ही है। परमात्मा पूर्ण है, इसलिए उस पर कोई प्रश्न नहीं करते। तो जब मन में कोई प्रश्न ना आए तो आप जानिए कि आपका जो है भक्ति आ गई आपके मन में। भक्ति जब आ जाती है तो उसके एक चरण और होता है, समर्पण। उसमें त्याग और सेवा जुड़ी रहती है। जब समर्पण आता है मन में, जैसे माँ का समर्पण बच्चों पर होती है, वो पूरी तौर से समर्पित होती है। और समर्पण के बाद जब आता है त्याग और सेवा, त्याग कर सकती है, अपना शरीर भी त्याग कर देगी और उसकी कुछ भी सेवा कर सकती है। तो ये जो भक्ति आती है इसी शरीर में आती है। अगर स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तो कैसे भक्ति आएगी? पशु में भक्ति कहाँ आती है? पशु में समर्पण कहाँ आता है? पशु में सेवा भाव कहाँ आता है? मनुष्य में आता है। तो ये जब स्वस्थ शरीर रहेगा, आपका शरीर कितना माध्यम है, शरीर माध्यम और धर्म खलु धर्म साधनम कहा गया। सभी धर्मों का जो साधन है वो मात्र शरीर है। शरीर किस काम के लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की सेवा के लिए, परमात्मा को जानने के लिए शरीर लगाएंगे। या न कि इसको सुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, घूमेंगे चारों तरफ पशु की तरह। इस तरह के लिए शरीर नहीं है हमारा। हमारे शरीर का एक एक बूंद, एक खून भी परमात्मा की सेवा में बीतेगा, समाज की सेवा में बीतेगा। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए समाज की सेवा करना होता है, मनुष्यों की सेवा करना होता है, परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। माध्यम मनुष्य की सेवा है। तो उस सेवा में अपना शरीर का अर्पण किया, समर्पण किया। तो जब इस प्रकार का मन हमारे अंदर, ये शरीर निर्मित होने लगेगा, हमारा शरीर सौष्ठव बन जाएगा। और कहा जाता है ना कि कबीर साहब का शरीर जब खत्म हुआ, देहावसान हुआ, तो 2 फूल बन गए थे। शरीर नहीं रहती है, वह आत्म विलोपी हो जाता है, उसमें परमात्मा मिल जाते हैं। वो शरीर दिखने का रहता है, वो खाने पीने का रहता है। हम सबका भी शरीर है, इसको खिलाते पिलाते हैं। कभी ये सोचते हैं कि वो परमात्मा अंदर बैठा है, उसको बहुत खाने पीने की आवश्यकता नहीं होती है। जब ये विचार आने लगेगा तो बहुत सात्विक अल्पाहारी हो जाएंगे, थोड़ा भोजन करेंगे, फिर आप विचार ज्यादा करने लग जाएंगे, क्योंकि उस परमात्मा को बहुत चीजें की आवश्यकता नहीं होती। वो प्रकृति से आहार लेता है, वनस्पतियों से आहार लेता है, भोग से आहार लेता है, आरती से आहार ले लेता है, सुगंध से आहार ले लेता है, उसकी तृप्ति हो जाती है। लेकिन जब हमारे अंदर ये विचार आने लगेगा तो हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। स्वस्थ सुंदर का मतलब ये नहीं कि परमात्मा को रिझाने के लिए, ईश्वर को करने के लिए। देखिए, एक संप्रदाय है, भगवान कृष्ण जी को, ठाकुर महाराज को प्रसन्न करने के लिए पुरुष भी महिला बन जाती है और उनको रिझाती हैं कि आप हमारे पति हैं, हम आपकी पत्नी हैं। इस भाव में उन्हें अपनाने का प्रयास करते, पूरा जीवन इसी रूप में आ जाते, संसार की कोई चिंता नहीं करते। ये शरीर की साधना है और साधना युक्त शरीर है। शरीर स्वस्थ रखे, शरीर ठीक रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। 1-2 घंटे बैठने की हिम्मत होनी अंदर चाहिए। विद्यार्थी हैं तो 2 घंटे घंटे अनुशासन में बैठ करके किताबें पढ़ते, हिलना जुलना नहीं, अपने दिमाग को चलाना, शरीर को नहीं चलाना, शरीर को स्थिर रखना। इस प्रकार की साधना, अगर भक्त हैं, साधक हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सिद्धियां करते हैं, तो अपनी सिद्धि में 1-2 घंटे 4 घंटे बैठने की सिद्धता शरीर में होनी चाहिए। कथावाचक हैं, हम बैठ गए तो फिर बैठ गए, अंदर से माँ सरस्वती का निकल रहा है, वाणी प्रवाहित हो रही है और हमारा शरीर स्वस्थ बैठा हुआ है।
तो इससे जब शरीर आपका स्थिर होने लगता है तो आपका पता चलता है आपका मन स्थिर हो गया। और जिसने मन को अपने रोक लिया, मन को थोड़ा समझा लिया, मन को नियंत्रित किया, दुनिया को जीत लिया, ईश्वर उसके बस में हो जाते हैं। और जब आपका शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा, मजबूत रहेगा, तभी आप ये काम कर सकते हैं। बीमार बिस्तर पर पड़े पड़े आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। आपका विचार ही नहीं चलेगा अंदर से, आपकी सोच ही नहीं आएगी। इसलिए सच विकार के साथ साथ स्वस्थ का शरीर का स्वस्थ होना भी भगवान की प्राप्ति में बहुत बड़ी आवश्यकता है। और कहा गया कि अष्टावक्र भी 8 स्थान से टेढ़े थे, लेकिन स्वस्थ थे अंदर से, और अपने शरीर को उन्होंने अर्पित कर दिया था। स्वस्थ होने का ये तात्पर्य नहीं है कि आप बिल्कुल हच्चे कच्चे 5 फीट और बढ़िया पहलवान जैसे बने रहें, ये नहीं, अंदर से स्वस्थ रहें, समर्पण की भावना हो, भक्ति की भावना हो, ज्ञान उत्पन्न हो, फिर उसमें वैराग्य आने लगे। ज्ञान में धीरे धीरे उसमें सब अपने को छोड़ने की एक ताकत अंदर आने लगे। अभी कल एक सन्यासी को हम गए थे, वहाँ देखते हैं कितनी कड़ाके की ठंड में कपड़ा नहीं पहनते वो, ऐसे एक बिना सिला हुआ एक चादर उड़े रहे, पूरा शरीर खुला हुआ। तो रहते रहते वो प्रकृति से सिद्ध हो गए, अब उनको ठंड नहीं महसूस होती है। उसने अपने शरीर को इस प्रकार कठोर बना दिया, ऊपरी आवरण को इतना कर दिया रोगों को कि उसमें हवा का असर ज्यादा नहीं हो सकता है। धीरे धीरे अभ्यास से हो गया, आदत आ गई तो बन गया। और हम सबको इतना पहने रहते हैं, बहुत ठंडक लगती है क्योंकि आदत नहीं है। तो इसी तरह मन की आदत लगाना पड़ेगा अच्छे कामों में, ईश्वर के काम में। शरीर कैसे परमात्मा के कार्यों में लगे, ताकि हमारा जन्म लेना, इस तरह की शरीर धारण करना हमारे जीवन का सफल बने, और ऐसी इच्छा आकांक्षा हमारे परमात्मा हृदय में उत्पन्न करें, परमात्मा आशीर्वाद दें, ताकि हमारे अंदर ये विचार और ये शक्ति, स्वस्थ रहने की एक सामर्थ्य और सच रुपयों से कैसे बच सकें, इसको जान करके इससे बचें और ईश्वर की प्राप्ति में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करें, ताकि हमारा जीवन सफल और